नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गतिमान एकेडमी में। मैं अरविंद लोधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, और इसी वजह से मैं अपने हाथ में एक क्लॉक भी लेके आया हूं, घड़ी लेके आया हूं, जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझा सकूं और आप भली भांति क्वेश्चनों को हल कर सकें। दोस्तों, मुख्यतः क्लॉक के क्वेश्चनों को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो हम फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके थर्ड, तो टाइप वाइज इन क्वेश्चनों को हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और आपको मैं ऐसा धांसू कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, धांसू कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूं, जिससे आप क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं घड़ी के बेसिक पॉइंटों के बारे में। जैसे आपको दिख रही है घड़ी कैसी है दोस्तों, गोल है, और एक ये व्रत बना रही है। घड़ी की शेप किसी भी आकार में हो, चाहे वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, लेकिन वो हमेशा घूमती है या चलती है एक वृत्ताकार मार्ग पर ही। जैसे देखें यहाँ से इस तरीके से। और एक वृत्त का जो एंगल होता है, कंप्लीट वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम देखें कि ये मिनट की सुई 1 मिनट या 1 बजकर कितना हुआ 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, मतलब 1 बज के कितना हुआ दोस्तों? 5 मिनट हुआ। तो आपने देखा हुआ है 12 से लेके 1 तक यह 5 मिनट की दूरी तय की। कौन? मिनट की सुई। फिर इस मिनट की सुई को हम पूरा कंप्लीट चला देते हैं, तो ये आ गई कहाँ पर? 12 पर। और घंटे की सुई पहुँच गई दोस्तों, कहाँ पर पहुँच गई? 2 बजे पर पहुँच गई। तो आपने देखा कि जो मिनट की सुई है उसने कितनी दूरी तय की हुई है दोस्तों? उसने 360 डिग्री की दूरी तय की हुई है रेडियन में। क्लियर है? कितने समय में तय की हुई है दोस्तों मिनट की सुई ने 360 डिग्री की? 60 मिनट में। 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वह कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? ये 360 डिवाइड बाय 60, तो आपने देखा 6 डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब जो मिनट की सुई है वह हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे यहाँ से ये 6 डिग्री, ये 12, क्लियर है, 18, ये 24 और ये 30। इसका मतलब जो मिनट की सुई है वह 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं इसी में घंटे की सुई। तो जो घंटे की सुई है दोस्तों वह है 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में। यहाँ से जैसे हम देखें ये फिक्स कितना बजा हुआ है? 2। यहाँ से ये घंटे की सुई इस तरीके से घूमना स्टार्ट हुई, क्योंकि घंटे की सुई तभी घूमती है जब मिनट की सुई घूमती है। और यहाँ से ये इस तरीके से घंटे की सुई घूमती जाएगी, मतलब कंप्लीट घड़ी घूमती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फाइनली घूमते घूमते घंटे की सुई पहुँच गई फिर से 2 पर। तो आपने देखा 2 से 2 पर वहीं पर घंटे की सुई आ गई। मतलब कितने घंटे चली हुई है टोटल घंटे की सुई? 12 घंटे। और इस 12 घंटे में घंटे की सुई ने टोटल जो दूरी तय की हुई है रेडियन में, वो 360 डिग्री की दूरी तय की हुई है, या फिर 360 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो आप देखें 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 30 डिग्री का। क्लियर है? 1 घंटे में घंटे की सुई, मतलब यहाँ पर ये 2 बजा हुआ है, और यहाँ से अगर ये 3 बज जाता है तो घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने डिग्री का कोण बनाई हुई है दोस्तों? 30 डिग्री का। उसी सापेक्ष में अगर हम देखें तो ये जो मिनट की सुई है ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की जगह 1 घंटे में मिनट कितना होता है दोस्तों? 60 मिनट। अगर हम घंटे की सुई का वो वाला आंकड़ा निकाल लें कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि आपको वैल्यू एक सी करनी पड़ेगी, है ना। जैसे किलोमीटर और मीटर होता है, ठीक है। तो आप या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं या फिर मीटर को किलोमीटर में। इसी तरीके से यूनिट एक ही होनी चाहिए। 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? आधे डिग्री का, 1/2, हाफ डिग्री का। क्लियर है? वहीं मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? मतलब अगर हम बात करें कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? तो 30 डिग्री का बनाएगी। वही तो होता है ना। यहाँ से ये
घूम रही है मिनट की सुई, तभी तो घंटे की घूम रही। इस तरीके से ये 60 मिनट चली और 60 मिनट में मिनट की सुई ने बनाया 360 डिग्री का कंप्लीट कोण। और अगर हम देखें घंटे की सुई ने इसी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण टोटल बनाया है, कितने डिग्री की दूरी चली हुई है, तो वह 30 डिग्री की। क्लियर है। ये थी इसकी बेसिक जानकारी जो कि हमारे लिए कुछ हद तक टाइप 1 में ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा सेकंड और थर्ड में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी ऐसा नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको इसमें कुछ ज़्यादा फंसना नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके सामने एक ये बेसिक सी टेबल है जिससे हमेशा अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। दोनों सुइयाँ मतलब मिनट व घंटे की सुई की बात कर रहे हैं हम, है ना, इसकी घंटे की और ये मिनट की। सेकंड का क्लॉक टॉपिक में कोई काम नहीं होता है। संपाती मतलब कोण कितना, संपाती मतलब होता है 0 डिग्री का कोण, मतलब सुई कैसी हो, एक के ऊपर एक हो, है ना, इस तरीके से सीधी रेखा भी बोल सकते हो आप इसको, मतलब 0 डिग्री का कोण। क्लियर है। समकोण 90 डिग्री, विपरीत 180 डिग्री, सीधी रेखा 0 और 180 डिग्री का कोण, मतलब 0 और 180 दोनों मिला के सीधी रेखा की बात करते हैं हम, ठीक है ना। मतलब ये 0 बना हुआ है, ठीक है, ये भी सीधी रेखा कहलाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये विपरीत हो गया एक दूसरे, तो ये भी कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो यहाँ पर दोनों सुइयाँ 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी। क्लियर है। तो ये दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, दोनों सुइयाँ 11 बार 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनाती हैं या फिर संपाती होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का कोण जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ कहीं ये बनेगा, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री मतलब समकोण। ये बनाती हैं दोस्तों 22 बार। क्लियर है। आप देख रहे होंगे कि यार 22 बार कैसे, तो आपको मैं बेसिक तरीके से बताऊं तो 1 घंटे में लगभग 2 बार समकोण बनता है। इस तरीके से तो होना चाहिए 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार। लेकिन क्या होता है यहाँ 2 से 4 के बीच में, मतलब ये 2 से 4 के बीच में केवल 1 बार बनता है समकोण। कहाँ पर वह बनता है, ये 3 बजे, ठीक है ना। और फिर यहाँ 8 से 10 के बीच में ये भी बनता है 9 बजे। मतलब इन 2 घंटों में 1 बार और इन दोनों घंटों में भी 1 बार। इस तरीके से यह हर घंटे में 2 बार और इन 2 घंटों में 1-1 बार बनता है। तो ये 24 बार ना होकर कितनी बार होता है दोस्तों, 22 बार होता है। क्लियर। ये आपको ऐसा याद रखना है। विपरीत 180 डिग्री का कोण, ये भी दोस्तों हर 1 घंटे में 1 बार बनता है। इस तरह से 12 घंटे में बनेगा, कितनी बार बनेगा, 11 बार। ये 5 से 7 के बीच में इन 2 घंटों में केवल 1 बार बनता है, वो भी कहाँ पे बनता है, फिक्स 6 बजे, ठीक है। उसके बाद यह 5 से 7 के बीच में नहीं बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, टोटल 11 बार। हर घंटे में 1 बार और इन 2 घंटों में 1 बार। तो इस तरीके से मिला के हर 1 घंटे में कितनी बार हो गया, 10 घंटे में 10 बार हो गया, और 11 और 12 इन 2 घंटों में 1 बार, तो हुआ 11 बार, ठीक है। सीधी रेखा, एक सरल रेखा में 0 और 180 डिग्री दोनों मिला के, तो ये 11 और 11 कितना हुआ दोस्तों, 22। सीधी रेखा को आप कभी भी 0 डिग्री ही ना समझें या फिर 180 डिग्री ही ना समझें, ये दोनों मिला के होती हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो ये बनेगा 22 बार। ये बेसिक टेबल है दोस्तों, आप बना लेना या अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसको याद जरूर रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे भी हज़ारों बार अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इससे संभावना होती है, क्योंकि ये बेसिक था जो मैंने आपके लिए बता दिया। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो 1 2 3, मतलब आपने ये देखना है, वैसे तो हर 3 घंटे के अंतर से बनेगा, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं 5 10 15 मिनट के अंतर से बनता है, ठीक है। क्योंकि दोनों सुइयों में जहाँ कहीं भी लगभग अगर आप देखें 15 मिनट का अंतर होगा, 15 मिनट के लगभग क्या होगा, अंतर होगा दोनों सुइयों में, तो वहाँ ही क्या बन सकता है दोस्तों, समकोण बन सकता है। जैसे कि ये लगभग ऐसे, तो ये 4 से थोड़ी सी घंटे की सुई आगे है और यहाँ 1 पर है, लगभग 1 से थोड़ी सी आगे है। इस तरीके से आपको ये समकोण दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे या 3 बजे क्लियर समझ में आएगा, तो 3 बजे ये देखें आप, है ना, तो 5 10 15 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और 180 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन के लिए अगर आप 6 पे देखते हैं तो फिक्स जब 6 बजता है तो यहाँ पर ये सुई होती है, मिनट की होती है, तो कैसी होती है, सीधी रेखा ही होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें विपरीत होने के लिए मतलब 180 डिग्री पे होने के लिए लगभग दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर होता है,
ठीक है। और समकोण के लिए लगभग 15 मिनट का अंतर होता है, 0 डिग्री पे कोई अंतर नहीं है, तो एक के ऊपर एक होती है रेखा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करके ये सीधा क्वेश्चनों पर आ चुके हैं। किसी घड़ी में 7:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, मतलब मिनट व घंटे की सुई के बीच में। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीटली कितना है, 7:20 है, ठीक है ना। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें ये बताना, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपका कोई भी एंगल वाला क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है, 30 आवर है ना, एच, और ये लिखना है आपको 11/2 और यहाँ पर मिनट। ये आपकी ट्रिक हुई, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हुआ। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कोई भी डिग्री वाला क्वेश्चन, कैसा भी डिग्री वाला क्वेश्चन मैं सभी कराऊंगा, अभी आपके सामने ही है ना, इससे आपके सब हो जाएंगे। 30 गुणा, आपको आर की जगह कितना लिखना है, 7 लिखना है। ये यहाँ पर ऐसा इसलिए बनाया हुआ है, कभी इस साइड वाली वैल्यू बड़ी आ जाए तो इसमें से ये घटा देना है, कोई माइनस नहीं लिखना, और ये बड़ी आती है तो इसमें से ये घटा देना है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, ठीक है ना। 11/2 गुणा मिनट कितना है दोस्तों, 20। इसको आप कैंसिल करेंगे 10, ये 110 हो जाएगा, और ये हो गया टोटल 210 माइनस 110। 210 में से 110 घटाएंगे दोस्तों, ये आएगा 100 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर होगा कि 100 डिग्री का एंगल बनेगा 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला और ट्रिक है, जिससे आपका कोई भी एंगल आ जाएगा किसी भी तरीके का। जैसे दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करते कि किसी घड़ी में 7:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच सबसे बड़ा कोण कितना बनेगा, सबसे बड़ा कोण है ना, सबसे बड़ा कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये सिंपल छोटा कोण तो निकाल लिया, मतलब इन दोनों सुइयों के बीच वाला ये, लेकिन बड़ा कोण तो ये कहलाएगा ना। बड़ा कोण कौन सा, बाह्य कोण या बृहत कोण कहलाएगा। तो इसको हम फाइनली 360 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे। ये तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका, 260 आ जाएगा, 260 आ जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री में से आप 100 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री सबसे बड़ा कोण आ जाएगा। क्लियर है। कभी भी आपसे सबसे बड़ा कोण पूछे या बृहत कोण या बाह्य कोण, तो आपको इसी से ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, जो एंगल आपका आया हुआ है छोटा कोण या फिर आंतरिक कोण जो आया हुआ है, उसको आप 360 डिग्री में से घटा देंगे, क्योंकि आपको पता है पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो आपका बृहत कोण या बाह्य कोण आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से हम कोई भी क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। सबसे बड़ा कोण तो अभी हम हटा देते हैं कि बीच कितना कोण बनेगा, है ना, कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन लिख लें दोस्तों, जैसे कि अभी हमने लिखा हुआ था 7:20, ठीक है ना। अब हम दोस्तों लिख लेते हैं 4:30, 4:30। अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, फिर मैं ये बीच वाले मिनट भी लिखूंगा, जैसे 4:33, 34, 37, इस तरीके के, है ना। तो ये यहाँ पर आपको 4 का गुणा करना है, तो 30 गुणा 4। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये 30 कहाँ से आया हुआ है, आपको पता है कि घंटे की सुई जब 1 घंटा खिसकती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही तो आपको करना है। यहाँ पर 4 घंटे हैं तो 4 तिया 12, 120 डिग्री हो जाएगा। सिंपल, ये आपको ओरली आ जाएगा धीरे धीरे। ये ट्रिक ऐसी है जो आपको ओरली समझ में आने लगेगी। जैसे ये 4 घंटे हैं तो 4 तिया 12, 120 घंटे होगा, क्योंकि घंटे की सुई हर घंटे में कितने डिग्री का बनाती है कोण, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का हो गया। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, 4 तिया 12, 120 डिग्री हो गया। तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। यहाँ से ये 11/2 मिनट कितना है, 30। इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब आपको 15 का गुणा करना है दोस्तों, किसमें, 11 में करना है। और मैं आपको 11 से गुणा करने वाली ट्रिक बता चुका हूँ। तो ये 5, 5 और 1 6 और ये 165। अब आपको पता है 120 और 165 में से बड़ा कौन है, 165 बड़ा है, तो इसमें से ये घटा दें, कोई माइनस में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ 6 में से 2 घटाओगे 4, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री का, ठीक है ना। 45 डिग्री का कोण बनेगा 4:30
30 मिनट पर, 4 बज के कितने मिनट पर दोस्तों, 30 मिनट पर। यहाँ से यहाँ पर 4 बज के 30 मिनट पर, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं ये 30 डिग्री हो गया और ये 4 के आगे सुई आ जाएगी। अगर जब 4 बज के 30 मिनट होगा तो यहाँ कहीं बीच में 30 और 15 45 आपका आंसर होगा। अगर इसमें बृहत कोण या बाह्य कोण पूछेंगे तो आप 360 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस कर दें, जो आपका आंसर या घटाने पे आएगा वही आपका बाह्य कोण होगा, बृहत कोण होगा। क्लियर है? तो ये आपको ओरली भी फॉर्मूला समझ में आने लगेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घंटे की जगह क्या करना है, कोई भी घंटा, क्योंकि 1 घंटे में आप जानते हो घंटे की सुई 30 डिग्री खिसकती है या फिर 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर हम और देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कोई भी आप इसमें कैसा भी क्वेश्चन लिख, 8 बज के हम लिख लेते हैं 22 मिनट पर। 8 बज के कितना लिख लेते हैं दोस्तों, 22 मिनट पर। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, फॉर्मूला हमारा 30H और ये यहाँ पर 11/2m। ये हमारी ट्रिक है। आपको पता है 30H मतलब ये इसीलिए लिखा हुआ है, 30 डिग्री ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8, तो 30 गुणा 8, ये आप ओरली गुणा कर सकते हो, मुझे पता है। 8 है 24, 240 हो गया। ठीक है, 11/2 गुणा 22, ये आप इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 11 का 11 गुना 121 हो जाएगा। अब आपको 240 में से बड़ा ये है तो ये घटा दें, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा दें, कोई माइनस वाइनस की झंझट नहीं है। यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, कैरी 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, 2 में से 1 घटाओगे, 119 डिग्री का कोण बनेगा 8 बज के 22 मिनट पर। मतलब 8 बज के 22 मिनट इधर कहीं आपकी सुई होगी ये वाली मिनट की। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह बनेगा 119 डिग्री का। अगर इसमें बाह्य कोण, बृहत कोण या सबसे बड़ा कोण पूछा जाता तो 360 में से 119 डिग्री को हम घटा रहे होते। ठीक है ना, क्लियर है? अगर यहीं मैं लिख दूं कि बृहत कोण बनेगा तो ये आंसर नहीं होगा, फिर ये आंसर नहीं होगा, फिर इसमें से 360 में से 119 को घटाने पर ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन हल हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो वो। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 2 बजकर यहाँ मैंने लिखे हुए हैं 27 मिनट पर, 2 बज के 27 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप मेरे हिसाब से प्रिपेयर हो चुके हैं। 2 का 3 गुना 6, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 30 दूनी 60 होता है। 2 का गुणा करेंगे घंटे का, है ना, यहाँ माइनस 11/2 और ये 27 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 13.5, क्योंकि 13 दूनी 26 और आधा आधा 1, 27। अब 11 का आपने गुणा करना है इसमें, तो ये 5, 5 3 8, 3 और 1 4 और ये 1.1 अंक के पहले ये 60 हो गया। ठीक है, 60 में से आपको 148 में से आपको 60 घटाना है। ये ट्रिक अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। ये लिखा हुआ है 13.5। ठीक है, 11 से गुणा करने के लिए 2 के पेयर में हम इनको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले 1 तो 5, ठीक है, 5 और 3 8, फिर इसको छोड़ देंगे 3 और 1 4, फिर ये 1। अगर आपको कोई समस्या है ये दशमलव फिर इधर पुट कर देंगे। अगर आपको 11 से गुणा करने की ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यहाँ पर आपको हर एक जगह 11 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 148.5 में से हम 60 घटा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये 5, ठीक है, 5 का 5 ही आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और 4 को आप 14 मानोगे, 14 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, कैरी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 1 में से 1 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 88.5 आ जाएगा। ठीक है, 88.5 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी टाइम का एंगल निकाल सकते हैं, या कितने भी बजे चाहिए, आपका पॉइंट में ही समय क्यों ना हो, आपको तो ये ट्रिक को फॉलो करना है और यहाँ पर घंटे का गुणा कर देना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मिनट का गुणा 11/2 गुणा मिनट कर देना है और आपको हल कर देना है। अगर ये बड़ी वैल्यू आती है तो इसको घटा देना, अगर ये बड़ी वैल्यू आती है तो इसको घटा देना। आपका फाइनली आंसर हमेशा ही सही आएगा। इसमें कभी भी आपके गलत होने की, क्वेश्चन के या आंसर की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं केवल विस्थापन से, मतलब केवल मिनट से। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं कि एक ये लिखा हुआ है 1:05 से, 1:05, ध्यान देना। ठीक है, फिर हम लिखते हैं 2 यहाँ पर 10, फिर मैं लिखता हूँ 3:15, फिर मैं लिखता हूँ 4:20। ठीक है ना,
आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। ये भी क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं दोस्तों, है ना, ये भी क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं कि 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे मिनट को ही आधा कर देना है। मिनट का क्या करना है, आधा करना है। मतलब 15 का आधा आप कितना लिखेंगे दोस्तों, 7.5 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ आप मिनट को ही आधा करना है, तो 10 का आधा कितना होगा दोस्तों, 5 डिग्री हो जाएगा। मतलब 2:10 पर, क्योंकि एक मैं आपके लिए दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि एक और लिखता हूँ मैं 7:35 पर, 7:35 पर, तो यहाँ अगर हम इसकी घड़ी की सुइयों को घुमाएंगे, ये लिखा हुआ है 7:35 पर, ऐसे ही बनेंगी दोनों सुइयों के बीच का ये अंतर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सुइयों में, क्योंकि 7 जब हम 35 का नाम लेंगे तो मिनट की सुई तो 35 पर ही होगी, मतलब 35 मिनट मतलब 7 पर, और घंटे की सुई थोड़ी सी 7 से आगे होगी। तो यहाँ पर घंटे का हमारे लिए कोई काम नहीं होता है, केवल और केवल किससे काम बन जाता है, मिनट को आधा करने से। तो 35/2 बराबर 17.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं वो हम ट्रिक ही फॉलो करेंगे, उसी फॉर्मूले से करेंगे, तो उसमें आप वैल्यू रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखें यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे 30 × 7 होगा, ठीक है, माइनस 11/2 × 35 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 या कितना 21, 210, ठीक है ना, 7 या 21, 210। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 17.5, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये 5, 7, 5, 12 की 2 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 1 का 1, 192.5 घटाना है आपको 210 में से, तो ये 5 आ जाएगा, कैरी यहाँ पर 1 आएगी, 10 में से आप 3 घटाओगे 7, फिर आपके यहाँ से कैरी 1 आएगी, 11 में से आप 10 घटाओगे 1, क्लियर है, ये कैरी 1, तो कितना आया देख रहे हैं आप, 70.5 ही आया। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई कि आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपको कौन से बताएं, केवल विस्थापन से बनने वाले, केवल विस्थापन से बनने वाले कोण हैं, यह केवल विस्थापन से बनने वाले कोण, केवल विस्थापन से बनने वाले एंगल है ना, बनने वाले कोण, ऐसा आप इनको बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इसकी मिनट और घंटे की सुई में कोई 1 घंटे का भी अंतर नहीं होता है, वो एक ही टाइम पर होती हैं। तो ऐसे जितने ही बनते हैं, एक तो ये तरीका है इसको समझने का। दूसरा है कि आप इनमें देख रहे होंगे अनुपात, जो 1:5 का है, 2 5 10, 1 अनुपात कितना है 5 है, 3 5 15, 1 अनुपात कितना है 5 है, 4 5 20, तो 1 अनुपात कितना है 5 है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि जहाँ कहीं भी किसी भी समय में अगर अनुपात दिया हो 1:5, 1 अनुपात अगर 5 दिया है तो आपको वहाँ केवल मिनट का आधा कर देना है, उसी मिनट का आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। या केवल विस्थापन से बनने वाले कोण मतलब मिनट को आधा कर देना है। और अगर इसी तरीके से आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 1:04 पर, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर हम बात करते हैं आगे 2:08 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर हम बात करते हैं आगे, जैसे ये लिखा हुआ है 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें आगे चल के, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11:44 लिख लेते हैं हम, ठीक है। मतलब 11:44 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको करना क्या है, मिनट का 2 गुना करना है, केवल करना है मिनट का 2 गुना। ये ट्रिक है आपकी मिनट का 2 गुना। तो यहाँ पर बनेगा भाई 16 डिग्री का कोण बनेगा 1:04 पर, ठीक है ना, क्लियर है। 1:05 पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 2.5 डिग्री का कोण बन रहा है ना। लेकिन 1:04 पर बनेगा दोस्तों 16 डिग्री का कोण, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ आपको मिनट का करना है 2 गुना, तो 8 दूनी 16 डिग्री का, सॉरी ये आपको मिनट का 8 बनेगा, सॉरी यहाँ पर 8 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। मिनट का 2 गुना करना है, 4 दूनी 8, सॉरी, तो ये 8 डिग्री का, यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 16 डिग्री का। यहाँ पर आप करेंगे मिनट का कितना 2 गुना, तो 16 का 2 गुना होगा दोस्तों 32 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रिक कहाँ से पता करेंगे आप, तो ये देखना आपको 1:4 हो, जब यहाँ पर कितना 2 चौके 8, 1:4 है, जब घंटे व मिनट की सुइयों के
बीच का अंतर या जो समय दिया है, समय में जो अनुपात बने वो कैसा बने, 1:4। जैसे यहाँ पे देखें 11 चौके 44, 1:4। मतलब जब समय में, घंटे में और मिनट में 1:4 का अनुपात हो या फिर 1:4 का रिलेशन हो, तब आपको केवल कर देना है मिनट का 2 गुना। तो 44 दूनी दोस्तों 88 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 44 दूनी कितने डिग्री का बन जाएगा, 88 डिग्री का। कब, 11:44 पर। ठीक है ना। ये ट्रिक को आप क्रॉस चेक किससे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 100% 88 डिग्री ही आएगा। लेकिन आपको अनुपात याद रखना, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4:16, तो एक अनुपात कितना बन रहा है, 4। तो आपको केवल मिनट का 2 गुना करना है, 16 दूनी 32 डिग्री। फाइनली हो गया। मतलब जब समय दिए गए समय में, घंटे व मिनट में अनुपात हो 1:5 का, तो मिनट का आधा करना है। और जब दिए गए समय में घंटे व मिनट के अनुपात या रिलेशन हो कैसे, 1:4 के, तब आपने क्या करना है दोस्तों, तब आपको मिनट में केवल 2 का गुणा कर देना है। मिनट में केवल 2 का गुणा कर देना है, आपका आंसर आएगा। एक मैंने आपको मिनट को आधा करने वाले को मैंने चेक कराया है, मिनट को 2 गुने करने वाले को आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते हो हमारे इस फॉर्मूले या इस ट्रिक से। ठीक है ना, आपको चेक करना है। बाकी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर समय में रिलेशन है, ये समय में रिलेशन है 1:5 का, 1:5 का मतलब घंटे व मिनट में, तब आपको करना है मिनट का आधा। और अगर आपको दोस्तों समय में रिलेशन दिया हुआ है 1:4 का, तब आपने करना है मिनट का 2 गुना। जैसे मैंने अभी बताया हुआ था आपके लिए, ये लिखा हुआ है 9:36। वैसे आप अगर हल करोगे तो आपको समय लगेगा, इस ट्रिक से भी हल करने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं कि अनुपात के अकॉर्डिंग, तो 1:4, तो यहाँ से आपको केवल मिनट का 2 गुना करना है। 36 दूनी कितना आएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर 25 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो अनुपात दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1:5। तो ये एक आपकी इससे भी बढ़िया ट्रिक हो गई। मतलब ये ट्रिक तो है जो हर जगह लगेगी, कारगर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आप और जल्दी हल करना चाहते हैं और ज़्यादा समय बचाना चाहते हैं अपना एग्जाम में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इतनी चीज़ें याद कैसे होंगी, तो प्रैक्टिस करने से ही होंगी, क्योंकि रामदेव बाबा बोलते हैं ना, करने से होगा। योग की तरह है ना, मैथ भी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। दूसरा आपको ये होमवर्क है कि आप इसको क्रॉस चेक इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से करें। और आपके सामने में स्क्रीन पर कुछ और भी समय लिख रहा हूं, जिनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है दोस्तों। अगर आप वीडियो देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आप इनके आंसर ज़रूर करें। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 8:44, क्वेश्चन फर्स्ट, 8:44 पर या 8:44 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। क्लियर है, 8:44 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। सेकंड आपने क्वेश्चन बताना है दोस्तों, 6:22 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। थर्ड जो आपने आंसर बताना है दोस्तों, वह बताना है 1:45 आपको बताना है 45 पर, 1:45 या फिर 1:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। क्लियर है, ये आपने बताना है। और 4 आपने बताना है, चौथा आपको बताना है दोस्तों 6:30 पर। और 5वां आपके लिए बताना है 6:24 पर। 5वां आपको बताना है 6:24 पर। ये आपके लिए 5 क्वेश्चन के दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अभी मैंने केवल टाइप और फर्स्ट ले रहा हूँ। अभी केवल मैं कौन सा टाइप ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइप ले रहा हूँ। ये टाइप हमारा फर्स्ट था दोस्तों क्लॉक का। अगर आप इसको बहुत अच्छे से हल करते हैं, सीखते हैं और अच्छा रिस्पांस रहता है, तो मैं टाइप 2 जल्दी अपलोड करूँगा, फिर टाइप 3। टाइप 2 में तो दोस्तों ऐसी जादुई ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे आप किसी भी एंगल
को या किसी भी क्वेश्चन को, जो भी मैं क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, टाइप 2 में दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे कि विपरीत कब होगी। जैसे 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, समकोण पर कब होंगी, कितनी बार समकोण पर होंगी, कितने कितने बजे समकोण पर होंगी, इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम टाइप 2 में करेंगे। क्लियर है। और टाइप 3 में दोस्तों हम देखेंगे घड़ी तेज और धीमी हो जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।